पूरे एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम्स का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि सबटेंडेड एंगल्स क्या होते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसका इस्तेमाल पूरे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस में होगा। तो शुरू में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबटेंडेड एंगल्स जो होता है वो हम लोग देखते हैं कि एक कोड के ऊपर जो अदर, जिस आर्क पे मीन्स कोड होता है उसके अदर आर्क पे, मेजर आर्क पर जनरली जो किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एंगल बनता है तो उसी कोड से जो सेंटर पर एंगल बनता है, सेंटर का एंगल अदर पॉइंट के एंगल से डबल होता है, या फिर अदर पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो सेंटर पर बने हुए पॉइंट्स एंगल से हाफ होता है। यहाँ ध्यान देना है कि देखिए, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उसका अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहा है वो सबटेंडेड एंगल है। अगर सेम साइड में, सेंटर पे जो बन रहा है, सेम साइड में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग लें तो वो सबटेंडेड एंगल नहीं है। ये ध्यान रखना है हमेशा। सबटेंडेड एंगल की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर सेम साइड में मीन्स सेम आर्क पे अगर एक ही कोड से दो सबटेंडेड एंगल्स बनते हो तो किसी भी पॉइंट पे 2 बने, 3 बने, 4 बने, किसी भी पॉइंट पर अगर सेम आर्क पे सेम कोड से एंगल्स बनते हैं तो वो एंगल्स सेम होते हैं। इसे हम लोग एंगल्स इन द सेम सेगमेंट भी कह सकते हैं। मीन्स सेम सेगमेंट में जो सबटेंडेड एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है इसे भी समझना ज़रूरी है। देखिए, सर्कल में जो एक क्वाड्रिलेटरल आप फिगर में देखिए बन रहा है, इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, वो चारों सर्कल के ऊपर ही हैं। अगर ये सर्कल के ऊपर है मतलब लाई करते हो चारों वर्टेक्स पॉइंट A B C D, तब इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर किसी जगह पर हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम, यानी फिगर में जो है A और C का सम जो है 180 डिग्री होगा। उसी तरह से सम ऑफ एंगल B और एंगल D भी 180 डिग्री होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियोस को अच्छे से देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इन द गिवन फिगर ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC, मतलब ये एंगल BOC यह है 30 डिग्री एंड एंगल AOB मीन्स दिस एंगल यह है 60 डिग्री। इफ़ D is a point on this circle other than arc ABC, ABC जो आर्क है इसके अलावा जो सर्कल का पार्ट है, दूसरा जो आर्क बन रहा है उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट D है तो हम लोगों को फाइंड करना है एंगल ADC। तो यहाँ जो एंगल्स दिए हुए हैं जैसे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दोनों प्लस करने पर मीन्स AOC एंगल होता है 90 डिग्री। और सर्कल के रूल से, सबटेंडेड एंगल के रूल से अदर इस आर्क से ABC के किस आर्क से दूसरे आर्क पर, मतलब ADC के आर्क पे किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कोई एंगल अगर बनता है तो वो एंगल इस एंगल के 90 डिग्री के हाफ होगा। तो D पॉइंट पे बन रहा है एंगल तो ये भी हाफ होगा, तो 90 डिग्री को डिवाइड करते 2 से तो ये 45 डिग्री होता है। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc. एक कोड है जो कि रेडियस के बराबर है। कोड रेडियस के बराबर है, रेडियस नहीं है ये। तो यहाँ फिगर में देखिए कि हम लोग एक कोड लेते हैं, जैसे AB लिए हैं यहाँ पे, तो AB जो है रेडियस के बराबर है। रेडियस होता है सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर जो आ रहा है। तो हम लोग 2 लाइन यहाँ पे रेडियस खींचते हैं, OA एंड OB इसको, और यहाँ पे फिर से सबटेंडेड एंगल रूल का यूज़ करते हैं। सबटेंडेड एंगल में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को सेंटर पे AB जो है कौन सा कितना एंगल बना रहा है ये पता करना है। अब देखते हैं कि OA, OB एंड AB तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, बिकॉज कोड जो है AB वो रेडियस के बराबर है। इन दिस केस दिस मेक्स अ
क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों इंटरनल एंगल इक्वल होता है और तीनों एंगल का सम जो है हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो बाई 3 कर देते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाता है। मीन्स सेंटर पे ओ के ऊपर जो एंगल ए बी से बन रहा है, ए बी आर्क से बन रहा वो है 60 डिग्री। तो डी पर जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा। तो 60 डिग्री है तो मीन्स एंगल ए डी बी जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। एंड अब हम लोग को निकालना है सी पर, क्योंकि पूछा है कि माइनर आर्क पे भी एंड मेजर आर्क पर भी। तो मेजर आर्क का तो हो गया 30 डिग्री एंड ए सी बी पे अभी हम लोग को निकाल। अब देखिए कि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ए सी बी डी। तो ए सी डी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का ये प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है 180 डिग्री होता है। तो डी एंगल तो हम लोग को मिल चुका है। मीन्स एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और चूंकि ए डी पे जो एंगल बना वो 30 डिग्री है तो 180 से हम लोग माइनस कर देते हैं 30 को, तो 150 डिग्री बचता है और ए सी बी तब 150 डिग्री एंगल हो जाएगा। In the given figure, angle PQR is equal to 100 degree, where PQ and R are points on a circle with center O. Find angle OPR. OPR एंगल निकालना है एंड OQR एंगल दिया हुआ है। अब इस फिगर को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि POR के ऊपर जो एंगल बन रहा है तो इसका सबटेंडेड एंगल जो है वो अपोजिट साइड के आर्क पर ही बन सकता है। मींस जो क्यू के ऊपर एंगल बन रहा है वो सबटेंडेड एंगल नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं इस साइड, अपोजिट साइड, ओ के अपोजिट साइड लेते हैं, कोई एस पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पर पी आर से इस एस के ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो एंगल जो है इसका सबटेंडेड एंगल होगा। मीन्स सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका सबटेंडेड एंगल होगा। बट अभी हम लोग के पास ना सेंटर का एंगल पता है हम लोग को और ना ही एस पर बनने वाले को एंगल पता है। तो हम लोग को क्यू का एंगल पता है, तो हम लोग इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के रूप में ले सकते हैं। इसका एस के ऊपर जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्यू का पता है हम लोग को। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है तो एंगल क्यू यानी कि 100 डिग्री प्लस एंगल एस ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 से हम लोग माइनस कर देते हैं 100 डिग्री को, तो हो जाता है 80 डिग्री। मीन्स एस के ऊपर पी एस आर जो एंगल है वो 80 डिग्री है और ये सबटेंडेड एंगल है। मीन्स ये सेंटर पे बनने वाले एंगल के हाफ है। मीन्स सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इसका डबल है। दैट मीन्स 80 है तो इसका इंटू 2 किए तो 160 डिग्री है। तो यहाँ पे ये पी ओ आर एंगल जो है वो 160 डिग्री है। अभी हम लोगों को एंगल निकालना है ओ पी आर। तो यहाँ देखिए कि ये एक ट्रायंगल है, ओ पी आर एक ट्रायंगल बना रहा है और ट्रायंगल का इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ ओ पी और ओ आर ये दोनों जो है रेडियस है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है ये दोनों एंगल तो बेस के ऊपर जो एंगल्स बनेगा यानी ओ पी आर और ओ आर पी ये दोनों एंगल सेम होगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि बन रहा है और इसका हम लोग को पता है 160 डिग्री है एंगल ओ। मीन्स 160 डिग्री प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर। जो 160 डिग्री हुआ है उसको माइनस किए तो हुआ 20 डिग्री। अब ये दोनों एंगल अगर सेम है, एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी दोनों सेम है, तो 2 ओ पी आर हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20 डिग्री। देयरफॉर 1 ओ पी आर इज इक्वल टू 20 का हाफ कर देते हैं तो हो गया 10 डिग्री से। तो यहाँ पे ओ पी आर एंगल है 10 डिग्री। In figure 10.38, angle ABC is equal to 69 degree and angle ACB is equal to 31 degree. Find angle BDC.
यहाँ पे एंगल देखिए, ये बी जो है ये 69 डिग्री है एंड ये सी एंगल जो बन रहा है ये है 31 डिग्री। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बी सी से जो कोड है बी सी, और इससे जो एंगल्स बन रहे हैं ए और डी पर, दोनों ही सबटेंडेड एंगल्स है। अब हम लोग को पता है कि दोनों अगर सबटेंडेड एंगल्स है तो दोनों एंगल सेम साइड में है, मीन्स सेम आर्क पे है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंड यहाँ पे दो एंगल्स पे दिया हुआ है, यहाँ पे बी एंगल दिया है, सी एंगल दिया है, तो एक ट्रायंगल भी बन रहा है ये ए बी सी। तो ए बी सी में से इंटरनल एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल को हम लोग प्लस करेंगे तो 69 + 31 हो जाता है 100 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू, चूँकि सम जो है इंटरनल एंगल का ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए जो है मीन्स एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस इसका जो दोनों एंगल का सम है, यानी कि -100 डिग्री। तो एंगल ए हो गया 80 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सबटेंडेड एंगल्स ऑन दी सेम आर्क, तो सेम आर्क पे सबटेंडेड एंगल इक्वल है, तो मीन्स एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। In the given figure, A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC, ये angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD, ये angle is equal to 20 degree. Find angle BAC. BAC और बी डी सी ये दोनों एंगल भी सबटेंडेड एंगल है इस क्वेश्चन में भी। तो बी ए डी का वैल्यू एंगल और बी डी सी एंगल दोनों सेम होगा। तो अगर हम लोग एंगल बी डी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो उससे हम लोगों को एंगल बी ए सी का वैल्यू भी पता चल जाएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल को ले सी ई डी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को ले, तो इसमें दो एंगल्स है हमारे पास, एक 20 डिग्री है और एक 130 डिग्री। 130 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटरनल एंगल्स, मीन्स एंगल ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बी ई सी। तो यहाँ पे हो गया एंगल ई डी सी यानी एंगल डी प्लस 20 इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब 20 डिग्री को राइट हैंड साइड ले गए, 130 में से माइनस हो गया तो हुआ एंगल 110 डिग्री। मीन्स एंगल डी जो है 110 डिग्री है। अगर ये 110 डिग्री है तो चूंकि ए और डी दोनों सबटेंडेड एंगल है एक ही आर्क पे और दोनों इक्वल होगा, तो दैट मीन्स एंगल ए बी 110 डिग्री है। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC, ये एंगल DBC is equal to 70 डिग्री, एंगल BAC, ये वाली एंगल BAC is equal to 30 डिग्री, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, फाइंड एंगल बी सी डी। दिस एंगल को फाइंड करना है। तो बी सी डी देखिए यहाँ पे हम लोग सबटेंडेड एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का, एंड क्वाड्रिलेटरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दो एंगल जो दिया हुआ है 70 डिग्री एंड 30 डिग्री। 70 डिग्री ये बी सी डी जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें से एक एंगल हो जाता है। तो अगर हम लोगों को सी डी बी ये एंगल पता कर ले तो दो एंगल हो जाएगा, एंड दो एंगल मिल जाने से ये इंटरनल ट्रायंगल के सम प्रॉपर्टी से हम लोग एंगल बी सी डी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगल सी डी बी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए अगर बी सी को हम लोग कोड लेते हैं तो दो सबटेंडेड एंगल है ऑपोजिट आर्क पर जो कि है बी ए सी जो 30 डिग्री है, और एक और एंगल है बी डी सी जो कि हम लोग को निकालना है।
तो ये दोनों सबटेंडेड एंगल है, तो ये दोनों ने इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स बी डी सी जो है एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये अगर 30 डिग्री है और दूसरा ये 70 डिग्री है, तो ट्राइंगल में 180 से इन दोनों एंगल्स का वैल्यू माइनस करेंगे तो हम लोगों को एंगल बी सी डी पता चल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 70 + 30 हो जाएगा 100, और 180 में से माइनस करते हैं 100 तो होता है 80 डिग्री। मीन्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अभी इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। दिया हुआ है इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी। ई सी डी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ए बी इज इक्वल टू अगर बी सी है तो देखिए ए बी एंड बी सी ये इक्वल हो जाएगा, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने से बेस एंगल्स जो है इक्वल होगा, और बेस यहाँ पे हो जाता है ए सी, तो एंगल बी ए सी यानी ए पर जो एंगल बन रहा 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, यानी बी सी ए भी 30 डिग्री हो जाता है। तो अब बी सी ए अगर 30 डिग्री हो जाता है तो सी पर पूरा जो एंगल है हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि कितना था, 80 डिग्री हुआ था। तो अभी 80 डिग्री में से ये 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एंगल सी जो पूछा गया है, एंगल ई सी डी, विच विल बी इक्वल टू 80 - 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। यहाँ देखिए diagonals जो है वो quadrilateral का वो diameters है दोनों, मीन्स सेंटर से होकर के ये जा रहा है diameter है तो of the circle through the vertices of the quadrilateral। और ये जो है quadrilateral जो इससे बन रहा है वो सारा इसी के पॉइंट्स पे बेस्ड है। मींस ये दोनों डायगोनल का जो पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, उसी के ऊपर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लोग का सबटेंडेड एंगल में एक रूल होता है कि सेंटर पर कोई कोड अगर सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उससे आर्क के ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो हाफ होगा। तो दैट मीन्स ये सेंटर पे तो लीनियर लाइन है, ये लीनियर एंगल बनेगा। मीन्स डी ओ बी ले या ए ओ सी दोनों में से कोई भी ले तो ये 180 डिग्री है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ बी डी ले रहे हैं तो ये 180 डिग्री है, तो बी ए डी जो है हाफ होगा इसका, दैट मीन्स इट इज़ 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री हो गया बी ए डी, तो ये चूँकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी एंगल बी ए डी और उसका अपोजिट एंगल है बी सी डी, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री से अगर माइनस करते हैं 90 डिग्री तो बी सी डी भी 90 डिग्री का हो जाता है। हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का इंटरनल एंगल्स जो है 90 डिग्री का होता है। सेम प्रोसीड्योर यूज़ करके हम लोग बाकी दोनों के अपोजिट एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूव करते हैं, एंड देन इट इज़ प्रूव्ड दैट ये एक रेक्टेंगल है। इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम इज इक्वल, प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। यहाँ पे ये ट्रापेजियम दिया हुआ है ABCD फिगर में, देखिए इसको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम यानी एडिशन 180 डिग्री होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग A से M के ऊपर मीन्स जो बेस है BC उस पर वर्टेक्स A से और वर्टेक्स D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि M और N पे कटता है पॉइंट पे। तो वहाँ M और N पॉइंट पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ABM एंड ये और ट्रायंगल बन रहा है DCN। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से एंगल्स और साइड्स जो है करेस्पॉन्डिंग CPCT के अनुसार इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ABM में एक तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों में, दूसरा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रापेजियम का वो इक्वल है, मीन्स AB इज इक्वल टू DC।
ये दोनों इक्वल है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का जो साइड है ए एम और जो साइड है डी एन, ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो पैरेलल साइड्स पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों इक्वल हैं। तो बाय RHS रूल एक एंगल और हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड, ये तीनों इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल ABM और DNC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। मींस एंगल B जो है ABM इज इक्वल टू एंगल DCN। अब है जो ट्रेपेजियम का रूल होता है एंगल्स का, उसके अनुसार एक ही साइड में जो दो एंगल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल A है और एंगल B है, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B मीन्स DAB एंड ABC, ये दोनों का सम है 180 डिग्री। बट एंगल B और एंगल C इक्वल है, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो एंगल B की जगह हम लोग एंगल C भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स का सम यानी एंगल A प्लस एंगल C जो है 180 डिग्री है। तो ये ट्रेपेजियम जो है साइक्लिक है। Two circles intersect at points B and C. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. See figure. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. यहाँ फिगर में देखिए दो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब जो कि B और C पॉइंट पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट B से इस तरह से दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा रहा है कि जैसे ABD एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ जो सर्कल को, दोनों सर्कल को, एक को A पॉइंट पर और दूसरे को D पॉइंट पर कट कर रहा है, मीन्स टच कर रहा है। वैसे ही PBQ भी B पॉइंट से होकर के जा रहा है और एट पॉइंट P और पॉइंट Q पर सर्कल्स को कट कर रहा है। हम लोग को प्रूफ करना है ACP एंगल जो है, ये वाली एंगल इक्वल है QCD एंगल के, दिस एंगल। यहाँ पे देखिए इतने फिगर को देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग दो कोड ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। PA ज्वाइन करते हैं एंड DQ ज्वाइन करते हैं, तो दो कोड्स बनते हैं। अब हम लोग कोड के ऊपर हम लोग को पता है कि सबटेंडेड एंगल्स इक्वल होते हैं अदर आर्क के ऊपर जो भी बनते हैं। तो यहाँ इजीली हम लोग देख सकते हैं कि PAP या PA जो कोड है उससे दो सबटेंडेड एंगल्स बन रहे हैं, जो कि है ACP और है ABP। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। ABP इज इक्वल टू एंगल ACP। सिमिलरली DQ के ऊपर भी दो जो है सबटेंडेड एंगल बन रहे हैं जो कि इक्वल हो जाते हैं। कैसे? DBQ इज इक्वल टू QCD। अब दोनों लाइन सेगमेंट्स को देखिए कि जो ABD और PBQ है, ये दोनों लाइन सेगमेंट B पॉइंट से होके जा रहा है, तो B पॉइंट के ऊपर एक ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो PBA जो है ऑपोजिट एंगल DBQ के इक्वल हो जाता है, लेकिन DBQ जो है इक्वल है DCQ के। सबटेंडेड एंगल से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ये इक्वल है तो PBA चूंकि इक्वल है DBQ के, तो ये इक्वल है DCQ के भी। तो दोनों एंगल अब इक्वल हो जाता है। अब PBA जो है वो इक्वल है PCA के भी, तो देयरफॉर ये भी इक्वल हो जाता है DCQ के। तो देयरफॉर इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाता है कि PCA इज इक्वल टू DCQ। If circles are drawn taking two sides of a triangle, prove that points of intersection of this circle lie on the third side.
यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ड्रॉ करते हैं हम लोग, दो डायमीटर है ए बी एंड ए सी, इसके ऊपर हम लोग दो सर्कल्स इसको लेते हुए ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एट ए पर और मान लेते हैं कि एट डी पर है। तो यहाँ पे हम लोग सबटेंडेड एंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी ए बी जो डायमीटर है इसका, तो ये लीनियर एंगल है तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री का सबटेंडेड एंगल जो है यहाँ पे इस आर्क पे बन रहा है डी पॉइंट पे, मीन्स ए डी बी, ये इसका हाफ होगा। जो ए बी 180 का हाफ होगा तो ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ए सी जो है ये भी 180 डिग्री का है, तो इसका जो सबटेंडेड एंगल है ए डी सी ये भी इसका हाफ होगा, तो दैट मीन्स इट विल बी 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे जो ए डी बी एंगल है ये भी 90 डिग्री है, ए डी सी एंगल है ये भी 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही 180 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट पे नहीं है, दैट मीन्स ये जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल का यानी बी सी, इसी पे कहीं पर है, कहीं पर ये पॉइंट लाई करता है, इसीलिए ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। तो हम लोगों का जो एज्यूम्सन है कि ये बी सी के ऊपर थर्ड साइड के ऊपर लाई नहीं करता है एंड कहीं दूसरी जगह पर ये डी पॉइंट है, इज रॉन्ग एंड एक्चुअली द पॉइंट of intersection lies on the third side BC. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. यहाँ देखिए फिगर में कि दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि एक B के ऊपर राइट एंगल है एंड एक D के ऊपर राइट एंगल, और इसका हाइपोटेन्यूज कॉमन है वो कि AC है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल सी ए डी ए पर जो बन रहा है एंड एंगल सी बी डी बी के ऊपर, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि दो अगर राइट एंगल है जो अपोजिट साइड्स में बन रहा है बी और डी पर, तो दोनों 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री राइट एंगल है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और ये क्वाड्रिलैटरल है, तो क्वाड्रिलैटरल होने का मतलब है कि टोटल जो सम है एंगल्स का, चारों एंगल्स का, वो है 360 डिग्री। अब 360 से अगर हम लोग 180 जो अपोजिट साइड का 90 प्लस 90 हुआ उसको माइनस कर देते तो ये एंगल्स ए और एंगल सी का सम भी 180 होता है। तो दैट मीन्स कि अगर सारा अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में देखते हैं कि कोई कोड लेते हैं, तो कोड से जो सबटेंडेड एंगल्स बनेंगे वो दोनों सबटेंडेड एंगल्स इक्वल होंगे। हम लोगों को ए पर बनने वाले और बी पर बनने वाले एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो वी कैन टेक, हम लोग सी डी कोड लेते हैं। तो आप देखिए कि दो सबटेंडेड एंगल सी डी पर बन रहा है, के कोड से बन रहा है, वो है सी बी डी एंड सी ए डी, ये दोनों इसी सी डी पॉइंट पे बन रहा है। तो दैट मीन्स सी बी डी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, विच इज प्रूव्ड। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अभी यहाँ देखिए एक सर्कल है, उसके ऊपर एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक है, इसे प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप पैरेललोग्राम एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं एंड रेक्टेंगल के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि इसका ईच एंगल, जैसे एंगल बी है वो 90 डिग्री होगा, एंगल सी है वो 90 डिग्री होगा। एंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें ये जानना है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन ये जो है पैरेललोग्राम, ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, और साइक्लिक होने से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूंकि पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो देयरफॉर टू एंगल ए, हम लोग एंगल सी की जगह पर एंगल ए भी लिख सकते हैं, तो टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore one angle A is equal to 90 डिग्री।
अभी एक जो है 90 डिग्री का हो जाता है ए, तो बाकी सारा चूंकि दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कि अपोजिट सम्स जो है 180 डिग्री का होगा, तो 180 से माइनस करेंगे तो उसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल बी भी हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल डी भी हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल।